राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ लक्ष्मी जी आई चूड़ियाँ बेचने। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। चंद्रभान एक गरीब चूड़ी वाला था। वो और उसकी पत्नी हाथ की चूड़ी बनाते और चंद्रभान सिर पर टोकरा उठाए गली गली चूड़ी बेचता। चंद्रभान और उसकी पत्नी उर्मिला लक्ष्मी जी की बहुत पूजा किया करते थे। जय लक्ष्मी मैया, आपकी सदा ही जय हो। जय लक्ष्मी माँ। सुनो जी, क्या हुआ? आज तुम चिंता में दिखाई दे रहे हो। क्या करूँ उर्मिला, गांव में बड़े बाजार लगने वाले हैं। सोच रहा था त्योहारों के दिनों में बिक्री अच्छी हो जाएगी, पर गांव के बड़े व्यापारी मुझ गरीब को कहाँ बाजार में बैठने देंगे। इसी चिंता में मैं बहुत परेशान हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं हैं, हम उनसे दूर रहें तो अच्छा है। ये लो चूड़ियाँ, मैंने टोकरी में रख दी हैं। उर्मिला, तूने लक्ष्मी माता की आज की चूड़ियाँ अलग रख दी ना? हाँ, मैंने उनकी हरी और लाल चूड़ियाँ पहले ही उन्हें पहना दी हैं। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन देवी लक्ष्मी को मैं रोजाना के माल में से चूड़ियाँ पहनाना नहीं भूलती। ठीक है उर्मिला, मैं काम पर जाता हूँ। चंद्रभान चूड़ी बेचने चला जाता है। कहते हैं भक्तों के द्वारा अर्पण की गई कोई भी वस्तु भगवान तक अवश्य पहुंचती है। और वही हुआ कि रोजाना की चढ़ाई हुई चूड़ियां चंद्रभान की माँ लक्ष्मी तक पहुंच रही थी, लेकिन इस बात से वह दोनों अनजान थे। देखिए स्वामी, मेरे भक्त चंद्रभान और उर्मिला ने मेरे लिए कितनी सुंदर चूड़ियां भेजी हैं। विष्णु भगवान बोले, हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत चूड़ियाँ हैं। वो बहुत मेहनत से इन चूड़ियों को तैयार करते हैं और रोजाना ही वो सबसे पहले चूड़ी तुम्हारे लिए ही निकालते। अब देवी लक्ष्मी, चूड़ी के बदले अब कुछ ना कुछ तो अपने भक्त को आपको देना ही चाहिए। स्वामी, समय आने पर मैं यह कार्य भी अवश्य करूँगी। ऐसे ही एक दिन चंद्रभान गांव की एक गली में चूड़ी बेच रहा था। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, हरी भरी लाल नीली पीली चूड़ियाँ। तभी गली की कुछ औरतें चंद्रभान से चूड़ी खरीदने लगीं। उन्हें चूड़ियाँ बहुत पसंद आईं। भैया, हाथ की बनी चूड़ियाँ तो ये बहुत सुंदर हैं भैया, आपकी चूड़ियाँ, और दाम भी बहुत सस्ते हैं भैया। सही कह रही हो बहन, गांव के बड़े बाजार में तो चूड़ी वाले इतनी महंगी चूड़ी देते हैं बहन, बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी ही खरीद पाते हैं। चंद्रभान भैया, तुम्हारी चूड़ियाँ सचमुच बहुत ही सुंदर और अद्भुत कांच की बनी होती हैं। शुक्रिया बहन जी, सब लक्ष्मी माता की कृपा है। उन्हीं का नाम लेकर मैं और मेरी पत्नी चूड़ियाँ बनाते हैं। ये लीजिए, मैंने आपकी चूड़ियाँ बांध दी हैं। चंद्रभान उस दिन बहुत खुश था, क्योंकि उस दिन उसकी अच्छी कमाई हुई थी। चंद्रभान चूड़ियाँ बेचकर वापस घर की ओर जा रहा था। तभी एक आदमी बोला कि तभी मैं कहूँ कि मोहल्ले की औरतें बड़े बाजार में हमसे चूड़ियाँ खरीदने क्यों नहीं आती, क्योंकि तू पहले ही गलियों में बेच जाता है। आज तू नहीं बचेगा, तेरी सारी चूड़ियाँ तोड़कर हाथ में दे दूँगा। सही कह रहे हो भैया, इस चंद्रभान ने हमारा चूड़ियों का काम बंद करके रखा है। इसके पैसे छीन लो और इसे मार पीट कर यहाँ से दफ़ा करो। उन चूड़ियों के व्यापारियों ने चंद्रभान को बुरी तरह से पीटा और उसकी सारी चूड़ियाँ भी तोड़कर कमाए हुए पैसे भी छीन लिए। चंद्रभान रोते रोते बेहोश हो गया। जब चंद्रभान को होश आया तब वो अपने घर पर बिस्तर में था। निर्मला, मुझे घर कौन लाया? निर्मला, आपके सिर पर चोट आई है। ये लो, ये हल्दी वाला दूध बनाया है, पहले ये पी लो। दीदी, भैया जी को होश आ गया, ये देख। बहन, तुम कौन हो? इसका नाम कमला है, यही आपको घर तक लाई है। ये गांव में बने लक्ष्मी नारायण मंदिर में रहती है और वहीं सेवा करती है। चंद्रभान बोला, शुक्रिया बहन। अब क्या होगा निर्मला, ये चूड़ी के बड़े व्यापारी तो रोजाना हमारे साथ गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। पता नहीं आगे त्योहार के दिनों में हमारी कमाई कैसे होगी। दीदी जी, जब तक भैया ठीक नहीं हो जाते, अगर आप चाहो तो मैं आपकी चूड़ियाँ बेचने में मदद कर सकती हूँ। पर बहन, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। कल उन्होंने अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी।
आप चिंता ना करो दीदी, मुझे कुछ नहीं होगा। बस आप कल मुझे चूड़ियाँ बना कर दे देना, फिर मैं उन्हें बाजार में बेच आऊँगी। मुझे आपकी सहायता करने से बहुत खुशी होगी। ठीक है बहन, मैं कल तुम्हें चूड़ियाँ बनाकर दे दूँगी, पर तुम अपना ध्यान रखना। अगले दिन निर्मला कमला को चूड़ियाँ बनाकर बेचने के लिए दे देती है और नियम के अनुसार उसमें से कुछ चूड़ियाँ लक्ष्मी माता को पहना देती है। इसके लिए कमला गांव की गलियों में ना जाकर गांव के बड़े बाजारों में चूड़ियाँ बेचने के लिए जाती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, सुंदर सुंदर लाल लाल नीली पीली चूड़ी, हरी गुलाबी कांच की चूड़ी, चूड़ी ले लो। अरे ये कौन है नई लड़की, चूड़ियाँ बेचने आई है? इसे पता नहीं कि ये बाजार हम जैसे बड़े व्यापारियों के लिए है। लगता तो ऐसा ही है। ग्राहक तो इसकी चूड़ियाँ खरीदते ही जा रहे हैं, इसके आसपास इतनी भीड़ कैसे है भाई? चलो भैया, इसे यहाँ से हटाते हैं। अरे चलो चलो भाई, चलो हटो यहाँ से, कोई इससे चूड़ी नहीं खरीदेगा। जिसे भी जो भी चूड़ी खरीदनी है वो हमारी दुकान पर आओ। चल रही चल, अपना टोकरा उठा और चल भाग यहाँ से, वरना हम तेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ देंगे। अच्छा, तो मेरा टोकरा उठा कर तो लगता है तू मानेगी नहीं, अब तेरी चूड़ियाँ तोड़नी ही पड़ेंगी। अरे ये टोकरा उठ क्यों नहीं रहा है? अरे भैया जरा मदद करो, ये तो ज़मीन से चिपक गया भाई। ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये टोकरा तो हम ज़मीन से उठा ही नहीं पा रहे। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुझे अभी बताते हैं। चलो तुम्हें हवा की सैर कराती हूँ, घूम जाओ। अरे अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, ये तो धरती घूम रही है या तो हम घूम रहे हैं। कोई बचाओ, कोई बचाओ, हमें माफ़ कर दो बहन, हमें माफ़ कर दो बहन, हम आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हमें नीचे उतारो बहन, बहन हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। बहन हम हवा में लटक रहे हैं, हमसे अब सहन नहीं हो रहा। लक्ष्मी माता बोली, एक शर्त पर तुम्हें नीचे उतार दूंगी। पहले तुम ये वादा करो कि चंद्रभान चूड़ी वाले को तुम बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे और ना ही उसके जैसे किसी और गरीब को, नहीं तो तुम्हारा फिर से ये हाल करने मैं ज़रूर आऊँगी। मेरी तुम पर नज़र रहेगी। हम वादा करते हैं बहन, हम वादा करते हैं, हम आज के बाद चंद्रभान तो क्या किसी भी गरीब मजदूर को कभी भी तंग नहीं करेंगे, हम अपने काम से काम रखेंगे। हाँ। चूड़ी वाले कमला से माफ़ी मांगते हैं। कमला सारी चूड़ी खुशी खुशी बेचकर घर पहुंचती है और निर्मला को चूड़ियों के बदले ढेर सारे रुपए देती है। ये देखो बीबी जी, आज मैंने सारी चूड़ियाँ बेच दी और मैंने उन चूड़ी वालों की ऐसी खबर ली है कि वो आज के बाद भैया जी को कभी तंग नहीं करेंगे। वो देखो, वो तो भैया जी से माफ़ी मांगने भी आए हैं। चंद्रभान भैया हमें माफ़ कर दो, आज के बाद आप भी हमारे साथ बड़े बाजार में चूड़ियाँ बेचने आ सकते हो, हम आपको कभी नहीं रोकेंगे। हाँ चंद्रभान भैया, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं, हमें माफ़ कर दो। चंद्रभान बोला, कोई बात नहीं भैया, मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना, माफ़ी मांगने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। कमला बहन, आज आपके कारण हमारे सारे दुख दूर हो गए। आप सही कह रहे हो, कमला बहन तो हमारे लिए सचमुच लक्ष्मी देवी हैं, लक्ष्मी माता का रूप बनकर आई हैं। दोनों की बात सुनकर कमला मुस्कुराने लगती है। अचानक निर्मला की नज़र कमला की कलाइयों पर जाती है। वो मंदिर की तरफ देखती है। माँ लक्ष्मी को जो सुबह उसने चूड़ियाँ पहनाई थी वो उनके हाथों में नहीं थी, वो तो कमला ने पहन रखी थी। उर्मिला कमला के चरणों में गिर जाती है और उनसे दर्शन देने के लिए कहती है, देवी मैया आप साधारण नहीं हो, अपने साक्षात रूप में आओ मैया, हमें कृतार्थ करो माँ। उर्मिला की पुकार पर लक्ष्मी माँ अपने साक्षात रूप में आती हैं। उठो उर्मिला, मैं तुम्हारी और चंद्रभान की भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। अब तुम दोनों को जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं होगा। मेरी कृपा से तुम्हारे घर धन दौलत, धन संतान, सुख वैभव, धन लक्ष्मी से सब प्रकार से संपूर्ण होगा। देवी लक्ष्मी आपकी जय हो मैया।
जय हो लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी माता चंद्रभान और उर्मिला को दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गई। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी की ज़रूर लिखना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।